ये आटू फार्म के पास ज्योतिसर में आग लग गई है। ना ट्रैक्टर हमारे पास गाँव में तो कोई नहीं है, ना कोई पता है। 40 एकड़ में फसल फानने और कूप जल के हुए राख। फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग की टीम मौके पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात आग ने तांडव मचाया। पिहोवा कुरुक्षेत्र पर आग लगने से खेत में पक खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग से फसल के साथ फाने और तूड़ी के कई कूप जलकर राख हो गए। घटना रात करीब 12:30 बजे की है। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैल गई। मामले में किसानों ने बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी आग बुझाने में लगी हुई हैं। ज्योतिसर के किसानों ने बताया कि रात तेज हवा चलने के कारण खेत से गुजर रही बिजली के वायर का जंपर टूट गया। इससे निकली चिंगारी से खेत में पककर खड़ी गेहूं की फसल में आग भड़क गई। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैल गई। इससे करीब 17 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। आग से कुल 40 एकड़ में फसल फाने और कूप पे नुकसान हुआ। फसल के अलावा खेत में खड़े फाने और तूड़ी के कूप जलकर राख हो गए। रात को मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर हवा के कारण आग फैलती गई। आग को भड़कती देख किसानों ने अपनी सूझबूझ से आग को फैलने से रोका। आग लगने की सूचना पाकर कई किसान मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने आग को आगे फैलने से रोकने के लिए खेत को जोत दिया, जिससे आग आगे नहीं फैल सके। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग रखी है। आग से 8 किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए किसानों ने बिजली निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जी भाई की हादसा है जी रात लगभग 12:30 बजे के करीब बिजली विभाग के जो खंबे से जंफर तो बहुत वड्डा इलैक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ जी, पर जिसकी वजह नाल 2 जगह ते अग लगी और लगभग 25 तो 30 के करीब कणक और 50 किलियां के करीब फाने सड़ के राख हो गए जी। और जो साडे भाई सी उन्होंने जमीन 70 हज़ार ठेके ते लई हुई थी, पर जो इस टाइम बहुत गंभीर हालत में पे है जी। और सरकार को यही करते हैं दरखास्त कि इन्हों की पैरवाई की जाए। और टोटली ये बिजली विभाग की गलती नाल जी बनी हुई तूड़ी वो किन्ने सड़े आ? बनी हुई तूड़ी लगभग 10 एकड़ तो 3 तो कूप सड़ गए जी, 10 तो ज़्यादा एकड़ दे। और 25-30 के करीब फाने बिल्कुल जल के राख हो गए। और किसानों की सोने वर्गी फसल जी 30 एकड़ के करीब फसल रात सड़ गई। और सारी गलती बिजली विभाग की सी जी। प्रशासन की मंग करते? प्रशासन तो मंग करते जी जो भी बनती कार्रवाई आ वो की जाए जी। और किसानों को हरजाना दिता जाए जी, क्योंकि किसानों को इस तो इलावा कोई इनकम का साधन नहीं सी। जिन्होंने ठेके ते जमीन ली हुई है जी, वो कोल अपनी जमीन नहीं है। मेरा भाई है जोड़ा नवतेज सिंह जी और रणजीत सिंह, उन्होंने बहुत ठेके ते जमीन लैके और अपना खर्चा करके, लेकिन उन्होंने हथ रात कुछ नहीं लगा जी। सिर्फ एक सोने वर्गी फसल राख होगी जी उन्होंने। किसी अधिकारी के साथ बात हुई है? कोई आया है यहाँ पे अभी तक? पटवारी साहब कह रहे हैं कि थोड़े टाइम में पहुँच रहे हैं, वो आके रिपोर्ट करेंगे। और आगे हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इनको हरजाना दिया जाए जी। कितने किसान थे जिनकी जमीन की फसल? ये 7-8 लगभग किसान हैं, जिनमें से 3 के तो करीब जिनकी कणक खराब हो गई है, 4 के करीब, बाकी के फाने खराब जल गए हैं जी। फायर ब्रिगेड एजेंसी आई है, ये कितने बजे रात को आई है? ये रात को फ़ोन करने से आधा पौना घंटा बाद आई थी। तो उससे पहले तो ट्रैक्टरों से जिम्मेदारों ने खुद उठ के अपना आग के आसपास में जितना भी मशक्क़त की है अपना कंट्रोल किया जी। लेकिन जो आसपास में जितनी भी कणक थी सारी जल के राख होगी जी। फायर ब्रिगेड अभी भी आई हुई है और अभी भी आग बुझाने का अभी भी आग जहाँ पे कूप थे तूड़ी वाले उसमें अभी भी आग लगी हुई है और ख़तरा बना हुआ है जी कि हवा बहुत चल रही है, अभी भी आग लग सकती है जी। आपका शुभ नाम? प्रगट सिंह, डेरा ज्योतिसर गाँव। हमने कोई ट्राई नहीं की। ये आग बिजली से लगी है? बिजली भी तेज लगी है, कमाल है, दिख रही है हमारे सामने, इसका प्रूफ नहीं। नमस्कार जी। रात हमारे पास लगभग 12:45 बजे के आसपास मैसेज आया था पावर हाउस से कि तेज़ आंधी तूफान की वजह से कई लाइनें हमारी ब्रेक डाउन हुई हैं। तो मौके पे हमारा स्टाफ गया, वहाँ पर देखा, जो भी इश्यूज़ थे उनको देखा गया। जो लाइन ब्रेक डाउन थी उनमें केडीबी फीडर, माणगंगा फीडर, रावगढ़ एपी, ज्योतिसर एपी, दुराड़ा एपी, ये सारे फीडर थे। और जब हमने देखा कि हम जो ज़रूरी सप्लाई है जैसे केडीबी और अपना गीता कुंज, उनको हमने रिस्टोर कराया, बाकियों को हमने बंद करा दिया था तभी।
तो ये कहते हैं कि एक बार जो हमने मैसेज दे दिया था उसके बाद में फिर लाइट छोड़ दी गई। नहीं नहीं, एक बारी जब मैसेज आ गया था ब्रेकडाउन का, उसके बाद कोई ट्रिपिंग नहीं ली गई। ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें कितना नुकसान हुआ होगा? ये जब मैंने भी आके यहाँ देखा कि लगभग 15 एकड़ के आसपास फाने हैं और 15 से 17 एकड़ के आसपास गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है। तो ये बिजली की वजह से आग लगी है? नहीं, ये बिजली की वजह से आग नहीं लगी है। इसका हम नहीं, हमारे ना उस ज्ञान में है और ना ही मुझे लगता है कि ये बिजली की वजह से लगी है। यहाँ जंपर वगैरह लगाए जा रहे हैं? ये तो तूफान जब भी विंडस्टॉर्म आते हैं तो कई बार पोल भी टेढ़ा हो जाता है, तारे भी टूट जाते हैं। तो ये हमारा लगभग अपना जो भी लाइन है उसको रिस्टोरिंग का काम चल रहा है। अब हम बिजली को रिस्टोर कर रहे हैं ताकि हम देखते हैं जब भी कोई हैवी विंड आए या कोई भी स्टॉर्म आए तो उसमें हम अपने लाइनों को रिकवर करते हैं ताकि सप्लाई दोबारा रिस्टोर कर सकें। कहीं आपको ये नहीं लग रहा है तूफान के समय तारे आपस में भिड़ कोई चिंगारी नीचे गिरी हो? ऐसा है, तूफान के टाइम में चिंगारियों का देखो कुछ मौके पे कुछ पता नहीं चलता। लाइनें हैं, लाइनें खेतों के अंदर से भी जा रही हैं, सड़कों के पे भी हैं, कहीं पेड़ों के पास से भी हैं। चिंगारियां कई बार गिर भी जाती हैं और कई बार कोई मशीन भी चल रही होती है, उससे भी कोई पतंगा चल पड़ता है। ये संज्ञानी क्या पता कोई रेपर चल रहा हो आसपास, उसकी वजह से कोई उसका पतंगा आया हो और उससे नुकसान हुआ हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ जी, एरिया इंचार्ज ज्योति सर। क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमें 12:30 बजे करीब रात मैसेज मिला था हमने, और हमने मौके पर आकर देखा ये पास में खड़ी गेहूँ थी और ये फाने कम से कम कोई 12-13 किले के करीब है। ये फाने जल गए और एक कूपों में आग थी इसमें। और दूसरी साइड ये रेलवे लाइन की साइड में ये कितने एकड़ जल गए गेहूँ? कम से कम 20-22 किले गेहूँ, 20 किले फाने। हाँ, 20 किले गेहूँ और 20 किले फाने के जल गए थे। कितनी गाड़ियाँ आई थी जी भाई? ये रात 3 गाड़ी रात आई थी और एक अब है मौके पर, और एक और बुला रखी है। तो कितने घंटे मुश्किल आपने आग काबू? ये लगातार चल ही रहे हैं जी। रात का चल ही रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका शुभ नाम? सचिंद्र कुमार जी। बारी की हादसा है जी ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਖੰਭੇ ਸੇ ਜੰਫਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਔਰ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਨੇ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੜੇ ਆ? ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਕੂਪ ਸੜ ਗਏ ਜੀ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੜ ਦੇ। ਔਰ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਜੀ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਰਾਤ ਸੜ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਤ ਕੁਛ नहीं लगा जी, सिर्फ एक सोने वर्गी फसल राख होगी जी उन्होंने। किसी अधिकारी के साथ बात हुई है? कोई आया है यहाँ पे अभी तक पटवारी साहब कह रहे हैं कि थोड़े टाइम में पहुँच रहे हैं, वो आके रिपोर्ट करेंगे। और आगे हम तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इनको हर्जाना दिया जाए जी। कितने किसान थे जिनकी जमीन की फसल? ये 7-8 लगभग किसान हैं, जिनमें से 3 के तो करीब जिनकी कणक खराब हो गई है, 4 के करीब, बाकी के फाने खराब जल गए हैं जी। फायर ब्रिगेड एजेंसी आई है, ये कितने बजे रात को आई है? ये रात को फ़ोन करने से आधा पौना घंटा बाद आई थी। तो उससे पहले तो ट्रैक्टरों से जिम्मेदारों ने खुद उठ के अपना आग के आसपास में जितना भी मशक्क़त की है अपना कंट्रोल किया जी, लेकिन जो आसपास में जितनी भी कणक थी सारी जल के राख होगी जी। फायर ब्रिगेड अभी भी आई हुई है और अभी भी आग बुझाने का कार्य? अभी भी आग जहाँ जहाँ पे कूप थे तूड़ी वाले उसमें अभी भी आग लगी हुई है और ख़तरा बना हुआ है जी कि हवा बहुत चल रही है, अभी भी आग लग सकती है जी। आपका शुभ नाम? प्रगट सिंह, डेरा ज्योति सर गाँव।